आइसा का विधानसभा घेराव शुरू हो गया। आपको बता दें, जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्रों के समर्थन में आइसा ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा इस विधानसभा घेराव में शामिल हैं। भारी संख्या में आइसा के छात्रों का जुटान हुआ है। आपको बड़ी खबर आपको बता दें, आइसा के छात्रों ने विधानसभा घेराव शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब आइसा भी पूरी तरह से कूदता हुआ नजर आ रहा है। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में इस वक्त विधानसभा घेराव शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में आइसा के छात्रों का जुटान हुआ है। विधानसभा घेराव के लिए ये छात्र बिरसा मुंडा चौक से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आइसा ने यह कदम उठाया है और पूर्व निर्धारित और पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज विधानसभा घेराव करने आइसा की पूरी टीम निकल चुकी है। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा भी इस विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। अब देखिए, छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे तेज होता नजर आ रहा है। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में इस वक्त आइसा की टीम विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़ी है। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा विधानसभा घेराव करने निकल चुकी हैं और इनके साथ बड़ी संख्या में आइसा के छात्रों का जुटान हुआ है। रांची के बिरसा मुंडा चौक से आइसा के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा शुरू हुई है। और आपको बताते चले कि नेहा बोरा, जो कि आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में फिलहाल आइसा की टीम विधानसभा घेराव करने निकल पड़ी है। यह लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में आइसा छात्र संगठन के सदस्यों ने हाथों में झंडा तख्तियां लेकर विधानसभा की ओर कूच कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा चौक से पदयात्रा करते हुए ये तमाम आइसा के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर निकल पड़े हैं और पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आइसा के ये कार्यकर्ता फिलहाल निकल पड़े हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं रांची के विधानसभा पथ से, जहां बिरसा मुंडा चौक से कूच करते हुए ये तमाम छात्र, जो कि आइसा छात्र संगठन के सदस्य हैं, निकल चुके हैं विधानसभा घेराव करने। तो ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आइसा के सदस्यों ने विधानसभा घेराव करने विधानसभा की ओर कूच कर दिया। उनके साथ आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी मौजूद है। क्या तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं? देखिए आयुष, सबसे बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई हैं, विरोध प्रदर्शन करने आइसा संगठन के साथ साथ लेफ्ट के कई संगठनों का समर्थन मिला था और विधानसभा घेराव करने के लिए ये लोग बिरसा चौक से चले थे। उसी दौरान जो है एक युवक अचानक पहुंचता है और युवक के द्वारा जो है कालिक पोतने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद हंगामा बरप जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। किसी तरह से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जो है वो डिटेन किया और डिटेन करने के बाद भीड़ से बाहर निकालते हुए युवक को जो है
हिरासत में लेते हुए जो है वो सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। फिलहाल जो युवक ने बताया कि वह जो है यहाँ पर जितने लेफ्ट संगठन के जो लोग हैं, आयशा सहित कई लोग को जो है वो उमर खालिद के समर्थक बता करके उस पर हमला किया गया है और उमर खालिद को लेकर के ही यह पूरा विवाद बरपाने की कोशिश की गई है। बोला गया है कि ये सभी जो लोग हैं वो उमर खालिद के समर्थक थे, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। और इसी के तहत जो है तमाम जो युवक जो पहुंचे थे, सिंगल युवक यहाँ पे पहुंचा था, उसने जो है वो सीधे तौर से कालिक पोतने की कोशिश की और फिर हंगामा बरप गया। हंगामा बरपने के बाद जो है पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद किसी तरह से जो है तमाम लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद सुरक्षित स्थान पर युवक को डिटेन लेकर के जो है वो लेकर के गए हैं। और इस तमाम क्या हो गया था अचानक ये हंगामा बांट दो, हमें उमर खालिद बोल दो, हमें तुम बाबा साहेब का चमचा बोल दो, हमें तुम इस जिस बात पे गर्व करते हो ना वो भी बोल दो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लोग भागते, जो बोलना है बोल दो। जो देश के हित में बात करेगा, जो समानता की बात करेगा, अगर तुम्हारे नजर में अगर वो देश में उनका नाम सामने आने लगा है तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन रफ्तार पकड़ेगी वो उनका नाम उजागर होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे, कैसे अपने आप मुंह दिखाएंगे, हमें ये बात है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर सभी लोग जुटे थे और तभी जो है वो मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च किया जा रहा था। उसी दौरान जो है इस पर जो है स्याही फेंकने की कोशिश की गई, स्याही फेंका गया, उसके बाद जो है हंगामा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस यहाँ पे पहुंची और उसके बाद डिटेन करके जो है वो लेकर के आगे चले गए हैं सब तमाम लोग। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि नेहा बोरा से भी देखिए स्याही की जो तस्वीर है, हम स्याही की जो तस्वीर है वो भी दिखा देते हैं कि इनके कपड़ों में ही वो स्याही की तस्वीर जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है और स्याही फेंका गया था। स्याही फेंकने के बाद ही जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हंगामा हो गया। क्या हो गया अचानक एक युवक आकर के स्याही क्यों फेंक रहा था, क्या बोल रहा था? एबीवीपी छात्रों का आंदोलन को हाईजैक कर रहा है, इसको चंदर मंदर वाला आंदोलन नहीं दिखा। भाजपा वालों को, एबीवीपी वालों को जब यहाँ उसका विपक्ष है तो बहुत बोल रहा है कि ऐसे वैसे, और उसका नाकाम नतीजा है कि एक कॉमरेड आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर आगे स्याही फेंक दिया। इतना बदतरीन नेहा पे फेंका गया, नेहा बोरा में फेंक दिया। इतना ये लोग बदतमीज आदमी है और महिला का सम्मान का बात करते हैं। इसका प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल 3 तलाक का बात करने वाला। ठीक है, नेहा बोरा पर फेंका गया। नेहा बोरा कुछ बोल रही है, हम उनको भी सुनाते हैं कि नेहा बोरा क्या कुछ बोल रही है। और उनके बाद जो है ये हंगामा शुरू हुआ कि हंगामा होने के जो है जिस तरह से जो है पहुंचा गया। छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पैलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि स्याही से इस देश भर में उमड़ छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती
ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष समाता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे बात करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में जेपीएससी के नाम पे हर साल लगातार बदनामी होती है इस प्रदेश की। हम जो स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आम छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को यहाँ से फूल जोहार और बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर ने एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा, तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। जय झारखंड! सलाम है, सलाम है, सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से। सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है, तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन हम पेश करते हैं। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, पीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, वो प्राइवेट एजेंसियां जो सिर्फ दलाली का काम करती हैं, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन 3 मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं, उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे।
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब वो भीड़ एक रिलीजियस नारे को नफरती नारा एक बार फिर तब्दील करते हुए हमारे ऊपर हिंसा का अटेम्प्ट करती है, तो ना आप डरते हैं ना आप भागते हैं, सामने खड़े रह करके उस व्यक्ति उसकी नफरत की राजनीति का सामना करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक बार फिर यूनिटी का, सॉलिडारिटी का उदाहरण स्थापित किया है। आप सबको बहुत शुक्रिया। आपके संघर्ष को हुल जोहार। जय भीम, लाल सलाम। बोरा तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। आइसा छात्र संगठन की ओर से आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। बड़ी संख्या में आइसा छात्र संगठन और लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों की ओर से विधानसभा कूच किया गया। इस दौरान खबर मिली कि एक असामाजिक तत्व की ओर से आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद नेहा बोरा ने संबोधित किया और पूरी तरह से छात्रों की मांग को जायज बताया। संवाददाता इमरान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव बने हुए हैं। इमरान, देखिए, स्याही फेंकी गई, नेहा बोरा के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा था वो आक्रोश, वो गुस्सा सिस्टम के खिलाफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि चाहे देश में कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी हो या फिर किसी राज्य में कोई एक प्राइवेट एजेंसी को सिर्फ जिम्मेदार ठहराकर पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जवाबदेही तय करनी होगी और वो तमाम मांगों को दोहराया गया जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना पर बैठे छात्रों की ओर से किया जा रहा है। इमरान, देखिए, बिल्कुल आयुष, जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को अगर देखें तो मौजूदा समय में छात्रों के इस बड़े आंदोलन को कई अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो डिस्कस की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। और इसी दौरान जब रांची के बिरसा चौक से सभी जो है लेफ्ट विंग के साथ साथ आइसा के छात्र संगठन और अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त था और ये छात्र संगठन जैसे ही बिरसा चौक की तरफ से बढ़ते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक अचानक एक युवक जो है वो पहुंचता है, हाथों में स्याही लेकर के पहुंचता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नेहा बोरा, उस पर स्याही फेंकी जाती है। उस दौरान जो है काफी हंगामा हो जाता है। लेकिन अगर इनकी बातों को सुने कि अभी अपने स्पीच में जिस तरह से नेहा बोरा संबोधित कर रही थी और नेहा बोरा ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम को अगर दुरुस्त करनी है तो सिर्फ एक एजेंसी के नाम पर, उस एजेंसी पर माथा ठिकरा फोड़ना कि परीक्षा लीक होने के बाद या परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद एजेंसी पर ज्यादातर मामले जो है वो मर दिए जाते हैं और उसके बाद यह पूरा मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे कानून, ऐसे व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां पर राष्ट्रीय जो एजेंसियां एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, अगर कोई भी स्टेट में चले जाए, किसी भी राज्य में अगर आप चले जाए तो वहां पर जितनी भी एग्जाम्स होते हैं झारखंड सहित तमाम जगहों पर एजेंसी प्रथा जो है वो हावी होती है। जब भी परीक्षा में गड़बड़ी की बातें सामने आती है तो एजेंसी प्रथा पर ही ठिकरा जो है वो फोड़ा जाता है। उसके बाद से ही तमाम बिंदुओं पर जो है नेहा बोरा ने भी अपनी बातें रखी। लेकिन आज जो हिंसा हुआ और जिस तरह से स्याही फेंकी गई, इस पूरे घटनाक्रम को जोरदार तरीके से लोगों ने विरोध किया और 10 तारीख को भी होने वाले जो विधानसभा मार्च है उनको नैतिक समर्थन करने की नेहा बोरा ने बात कही है। जाहिर तौर पर इमरान, देखिए, ऐसा छात्र संगठनों का गुस्सा भी अब नजर आ रहा है और साफ तौर पर किसी एक विशेष छात्र संगठन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकी गई। आप उनके कपड़ों को देख पा रहे हैं, उनके कपड़ों पर स्याही की दाग लगी हुई है, उनके चेहरे पर स्याही के दाग लगे हुए हैं और यह पूरा वाकया हुआ है विधानसभा घेराव के लिए जब आइसा की टीम निकली थी। पदयात्रा के दौरान कोई एक शख्स इस पदयात्रा में दाखिल होता है। नेहा बोरा और कुछ आइसा छात्र संगठन के छात्रों के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, जिसके बाद माहौल खराब होने लगता है। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत कमान संभाली और उस असामाजिक तत्व को भीड़ से किनारे किया। फिलहाल जो खबर मिल रही है कि उसे डिटेन किया गया है, लेकिन आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के ऊपर जो ये स्याही फेंकी गई है, इससे साफ तौर पर
निंदनीय करार दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ आयशा बल्कि तमाम लेफ्ट विंग के छात्र संगठन फिलहाल विधानसभा घेराव की ओर निकले थे। निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी इस जुलूस में, इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।